जरा सोचिए, हर बिजनेस की ना एक अपनी ताल होती है, एक धड़कन। कुछ काम तो रोज होते हैं, बिल्कुल दिल की धड़कन की तरह, और कुछ बस कभी कभार, एक गहरी सांस की तरह। इसी ताल को समझना असल में किसी भी इदारे की रूह तक पहुंचने जैसा है। तो सवाल ये है कि कंपनियां ये सब एक साथ करती कैसे हैं? मतलब, एक तरफ रोज के छोटे छोटे काम और दूसरी तरफ वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो सब कुछ बदल सकते हैं। उन दोनों को एक साथ संभालना, इसी में तो सारा कमाल है। अच्छा, इस कमाल को समझने के लिए ना हमें बिजनेस की इन दो रफ्तारों को पहचानना होगा। एक है रूटीन या मामूल के काम जो बस चलते रहते हैं, तकरीबन ऑटोमेटिक। और दूसरे हैं नॉन रूटीन, यानी गैर मामूली काम। ये कभी कभार होते हैं और इनके लिए खास सोचो विचार और बड़ी इजाजत की जरूरत पड़ती है। और सच पूछें तो किसी भी बिजनेस की कामयाबी इसी फर्क को समझने में छुपी है। चलें, इस बात को एक मिसाल से समझते हैं और शुरू करते हैं किसी भी बिजनेस के सबसे कीमती असासे से, यानी उसके लोगों से। जी हां, बात करते हैं पेरोल की, यानी तनख्वाहों के पूरे सिस्टम की। देखें, पेरोल का सिस्टम सीधा साधा नहीं है। ये एक हाइब्रिड चीज है। मतलब, इसमें मामूल के काम भी हैं और गैर मामूली भी, दोनों मिले जुले हैं। और यही मिलाप इसे दिलचस्प भी बनाता है और थोड़ा खतरनाक भी। आइए देखते हैं कि ये काम करता कैसे है। सब कुछ शुरू होता है एक बड़े गैर मामूली फैसले से, किसी नए बंदे को नौकरी पर रखना, ठीक? लेकिन जैसे ही ये एक फैसला होता है, उसके बाद रूटीन के कामों की एक लंबी लाइन लग जाती है। हर महीने टाइम का हिसाब, पे स्लिप बनाना, पैसे ट्रांसफर करना, यानी एक गैर मामूली काम अपने पीछे मामूल के कामों का पूरा एक सिस्टम खड़ा कर देता है। और उस मामूल के काम की एक बेहतरीन मिसाल ये है टाइम शीट। अब देखने में तो एक कागज़ का एक मामूली टुकड़ा लगता है ना? लेकिन हकीकत में यही वो पुल है जो किसी की मेहनत को उसकी तनख्वाह में बदलता है। सारा पेरोल सिस्टम इसी एक कागज पर भरोसा कर रहा होता है। अच्छा, अब यही फॉर्मूला बिजनेस के एक बिल्कुल अलग हिस्से पर लगाकर देखते हैं। चले बात करते हैं फिक्स्ड एसेट्स, यानी मुस्तकिल असासों की। यानी वो बड़ी बड़ी चीजें जैसे बिल्डिंग्स, मशीनें, फैक्ट्रियां, जो असल में कंपनी की बुनियाद होती हैं। और मजे की बात यह है कि यहां भी हमें वही हाइब्रिड मॉडल नजर आता है। एक तरफ बड़े, कभी कभार होने वाले फैसले, और दूसरी तरफ रोजाना की बुनियाद पर होने वाली छोटी छोटी अकाउंटिंग। तो ये कहानी सिर्फ इंसानों की नहीं, चीजों की भी है। सोचें, जब एक कंपनी ने करोड़ों रुपए की कोई नई मशीन खरीदनी हो, तो जाहिर है ये कोई रोज का काम तो है नहीं। ये एक गैर मामूली वाकया है। इसके लिए कई लेवल्स पर अप्रूवल चाहिए, गहरी सोच विचार चाहिए, एक पूरी स्ट्रैटेजी चाहिए। ये एक ऐसा फैसला है जिसका असर कंपनी पर सालों तक रहता है। यहां से ना एक आस्से की पूरी जिंदगी की कहानी समझ आती है। इसकी शुरुआत होती है एक बड़े गैर मामूली फैसले से, यानी जब इसे खरीदा जाता है। फिर इसकी पूरी जिंदगी में रूटीन के काम चलते रहते हैं, जैसे इसकी देखभाल, उसकी डेप्रिसिएशन की रिकॉर्डिंग, और फिर उसका खात्मा भी एक और गैर मामूली फैसले पर होता है, जब इसे बेचने का वक्त आ जाता है। तो ठीक है, ये मामूली और गैर मामूली, आखिर हम इस फर्क पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं? ये इतना अहम क्यों है? अहम इसलिए है क्योंकि जब इन दो रफ्तारों का तवाज़ुन खराब होता है ना, तो ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं होती। ये सीधा सीधा फ्रॉड और बड़े माली नुकसान का दरवाजा खोल देता है। इसकी एक बहुत मशहूर मिसाल है घोस्ट एम्प्लॉय, यानी एक ऐसा मुलाजिम जो सिर्फ कागजों पर है, हर महीने तनख्वाह भी ले रहा है, लेकिन असल में वो है ही नहीं। ये एक भूत है जो चुपके चुपके कंपनी का पैसा खा रहा है। और देखें, हर खतरे के पीछे सिस्टम की कोई ना कोई नाकामी होती है। जब किसी को नौकरी पर रखने का गैर मामूली प्रोसेस कमजोर हो तो घोस्ट एम्प्लॉय बन जाते हैं। जब टाइम शीट चेक करने का रूटीन का काम ठीक से ना हो तो लोग ज्यादा घंटे लिख देते हैं। और जब कोई बड़ा असासा खरीदने का गैर मामूली फैसला सही इजाजत के बगैर हो जाए तो कंपनी की पूरी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ही गलत हो जाती है। तो इन सब बातों का मतलब क्या निकला? देखें, ये सिर्फ अकाउंटिंग की बारीकियां नहीं है, ये किसी भी बिजनेस की सेहत और उसकी हिफाजत को समझने की बुनियाद है। सबसे अहम बात यह है कि बिजनेस की दुनिया इन्हीं दो रफ्तारों पर चलती है। जो बड़े गैर मामूली फैसले हैं उन पर बहुत सख्त चेक रखने की जरूरत है, और जो छोटे रोज के काम हैं उन पर मुसलसल नजर रखनी पड़ती है, क्योंकि अक्सर छोटी छोटी गलतियां ही आगे चलकर बड़ा मसला बन जाती हैं। सीधी सी बात है, किसी सिस्टम की ताल को समझना ही उसे कंट्रोल करने का पहला कदम है। तो अब जब भी किसी इदारे को देखें, चाहे वो एक छोटी सी दुकान हो या कोई बहुत बड़ी कंपनी, इस नए नजरिए से सोचें। क्या आपको उसकी अंदरूनी ताल सुनाई देती है? उसकी धड़कन महसूस होती है? और सबसे बढ़कर, क्या आप ये देख सकते हैं कि उसकी ये धड़कन कहाँ पर कमजोर पड़ सकती है या कहाँ वो एक बीट मिस कर सकती है?